नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। तो चलिए अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में 69,000 से अधिक केस आए सामने। 28 लाख के पार पहुंची संख्या। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर बोला हमला, बीजेपी विकास पर दे रही ध्यान, बड़ौदा में खिलेगा कमल। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग का बयान, 21 अगस्त को मंडियां रहेंगी बंद, सरकार अध्यादेश ले वापस। शाहबाद में विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों गांवों की फसल जलमग्न, बीते कई सालों से नहीं हुई बांध की रिपेयरिंग। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 53,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,652 नए मरीज सामने आए हैं। 977 लोगों की मौतें हो गई हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 994 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 567 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ साथ 10 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं 158 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 142 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। हरियाणा में अब तक मौत का आंकड़ा 567 पार कर चुका है। यमुनानगर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में एक साथ नए 88 कोरोना के मामले सामने आए हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 29,773 सैंपल भेजे गए हैं। 27,993 सैंपल नेगेटिव आए हैं। अब तक जिले में कोरोना के कुल 461 एक्टिव केस हैं। जिले में अब तक 255 कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। 206 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन संक्रमित मरीजों में पुलिस कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के अब तक जिले में कुल 953 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 889 यमुनानगर के और 64 बाहर के हैं। 477 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उनमें भी, क्योंकि वो लगातार, ये तो संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। जो लोग जो हैं वो केसेस के संपर्क में आएंगे, एक संभावना बनती है कि उनके पॉजिटिव होने की खतरा बना रहता है और वो पॉजिटिविटी बढ़ भी रही है। पुलिस के भी काफ़ी कर्मचारी, हमारे 10 कर्मचारी जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों में पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर से भी कुछ डॉक्टर, 2 प्राइवेट सेक्टर के रादौर से और 2 यमुनानगर से पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से कुछ स्टाफ भी हमारा पॉजिटिव आया है। तो ये लगातार जो है वो संक्रमण, जैसे मैंने कहा कि बढ़ रहा है, केसेस निकल रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल बीजेपी विस्तार की बैठक लेने सोनीपत पहुंचे। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने जहां कार्यकर्ताओं से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया, तो वहीं चुनाव में जिम्मेदारी भी सौंपी है। इस मौके पर धनखड़ ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष और सरकार के सुधारों को घोटालों का नाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा बना रहा है, उस पर तो विपक्ष का ध्यान ही नहीं था। यह मामला तो खुद सरकार ने संज्ञान में लेकर इस पर जांच बिठाई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ौदा उपचुनाव में कमल खिलाने का दावा भी किया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज विपक्ष के लोग, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि आज जो लोग आकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं, वह बताएं कि 10 साल के राज में बड़ौदा पिछड़ा हुआ क्यों रहा और बड़ौदा में क्या काम कराए गए। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज विपक्ष को सुधार हजम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच रखने वाले कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जिसके कार्यकर्ता केवल देश और समाज के बारे में सोचते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कभी भी आड़े नहीं आने देते और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए सर्वप्रथम देश व समाज की सेवा
करना मुख्य उद्देश्य है। यह बातें आज जिला अध्यक्ष अजय बंसल के स्वागत के कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सहकारी मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कही। ग्रोवर ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में एक बहुत ही स्वच्छ छवि एवं मेहनती कार्यकर्ताओं की टीम को लेकर केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे और मेहनती कार्यकर्ताओं की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट का धन्यवाद भी किया। आज 2020 हो गई, मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ। जैसे जीत का उपचुनाव जीता, रोहतक का मेयर जीता, रोहतक का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता और इस बार बड़ौदा चुनाव भी जीते। CWC सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारों को लेकर सामने आए अलग अलग संस्थाओं के आंकड़ों पर गहरी चिंता जाहिर की है। आंकड़े बताते हैं कि देश में अप्रैल से जुलाई तक 1.89 करोड़ वेतनभोगी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। देश में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 6 महीने के दौरान भारत में हर सेक्टर की जॉब सर्च करने वालों की संख्या 2 गुना से अधिक बढ़ी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब हो या फिर सर्विस सेक्टर की जॉब हो। राज्यसभा सांसद का कहना है कि पूरे देश के मुकाबले हरियाणा में हालात और बदतर हैं। बार बार चेतावनी के बावजूद खट्टर सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्राइवेट ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी प्रदेश की खट्टर सरकार रोजगार खत्म करने की नीति पर काम कर रही है। 6 साल में सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां दी गई उससे ज़्यादा कर्मचारी तो रिटायर हो गए हैं, उतने ही कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हिसार में व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में व्यापारी व किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 3 नए अध्यादेशों के विरोध में 21 अगस्त 2020 को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ की मंडियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। 3 नए अध्यादेश जारी करने के कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ 4 स्टेटों की मंडियां पूर्ण रूप से 21 तारीख को बंद रहेगी, हड़ताल पर रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो नया फरमान जारी किया गया है इससे किसान व आड़ती दोनों बर्बाद हो जाएंगे और देश की मंडियां बंद हो जाएगी। किसान को अपने फसल के पूरे भाव नहीं मिलेंगे। नए जो फरमान जारी किए हैं उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बड़ी कंपनी का एम्पायर कहीं भी खेत के अंदर, गांवों के अंदर फसल का खरीद कर सकता है और उसके साथ साथ अनाज मंडियों में फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी। मंडी के बाहर फसल बिकने पर किसी प्रकार की मार्केट फीस नहीं लगेगी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में यूजीसी और सरकार के द्वारा केवल फाइनल की परीक्षा लेने के आदेश थे, वो भी परिस्थितियों के अनुकूल, लेकिन डीसी रोहतक कोरोना से पीड़ित हैं तो जिला सुरक्षित नहीं है। कोरोना महामारी के कारण त्राही त्राही मची हुई है। देश का पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह वेंटिलेटर पर हैं। सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी उनके ये हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में छात्रों की जान परीक्षा के नाम पर जोखिम में क्यों डाली जा रही है? इसके बाद भी यूजीसी और सरकार के आदेश की अनदेखी कर सभी कक्षाओं की परीक्षा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के द्वारा आज सुबह 10 बजे से शुरू कर दी गई, जिसके विरोध में कुलाधिपति, मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कुलाधिपति मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक के नाम शिकायत पत्र भेजकर विरोध दर्ज करवाया गया है। आज रोहतक शहर का एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है कि रोहतक के जिला उपायुक्त महोदय श्री RS वर्मा जी कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन इसी जिले के अंदर बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर छात्रों की परीक्षाएं ली जा रही है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बात स्ट्रीम के लिए यूजीसी के सभी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बड़ी लूट का अड्डा बन चुका है ये शिक्षण संस्थान। एक कितनी अच्छी क्रमशैली है, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जान आज दांव पर लगाई गई है, जिसके खिलाफ हमने आज लिखित में शिकायत माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर और गृह मंत्री को और यहाँ के जो कुलाधिपति जी है उनको हमने लिखित में शिकायत दी है कि इस परीक्षा पर रोक लगाइए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव मोहनपुर मदनपुर में मारकंडा नदी पर बनाया तटबंध विवादों में घिर गया है।
विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों गाँव में फसल जलमग्न हो गई है। मामला मुख्यमंत्री के दरबार तक भी पहुंच गया, लेकिन फाइलों में कार्रवाई चल रही है। उधर सिंचाई विभाग के एक्शन बोले शरारती तत्वों ने बांध के साथ छेड़खानी की है। चाहे कुछ भी हो, विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों गांवों में फसल जलमग्न हो गई। दरअसल हर साल मानसून से पहले मारकंडा में खस्ता हाल पटरी की रिपेयरिंग व बांध बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि जारी की गई। असल में यह राशि मारकंडा की पटरी की रिपेयरिंग पर खर्च होने की बजाय कागजों में ही बांध के नाम पर सिंचाई विभाग डकार जाता है। इस तरह के आरोप जो है वो ग्रामीण अब लगा रहे हैं कि पानी अभी उफान पे है। और कल भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के गांव में आपस में मतभेद हो रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने आपस में कर लिया था कि हाँ जी कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, लेकिन रात को किसी ने फिर भी शरारत कर दी। लेकिन यहाँ अभी काबू पा लिया गया, किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं है। पानी सिर्फ कुछ ही खेतों में अभी बढ़ा है, गाँव की आबादी वगैरह सब सुरक्षित है। हर साल यहाँ से पानी निकलता है जी, आगे जान माल का और घरों में पानी घुस जाता है सारे गांव में जी, मोहनपुर में। और इसकी 2010 के आज तक कोई रिपेयर नहीं हुई है, वैसे के वैसा चलता है। जब पानी आ जाता है तब थोड़ा महकमा जाग जाता है जी, उसके आगे पीछे कोई बात नहीं, कोई खबर नहीं लेता जी यहाँ की। ये वही आपको बता रहे हैं जी, 2010 के बहावा ये बंद पानी आया था तब भी बहुत ज़्यादा, उसके बाद इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई है। कागजों में जितनी बार मर्जी हो चुकी हो जी, उसके बारे में आपने कंप्लेंट भी तो कर की है? हाँ जी सर जी। तो विनोद क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि रिपेयर हो रखी है इसकी बंद की। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामलों के चलते इंद्री में एक चोरी की वारदात सामने आई है। इंद्री में लाडवा रोड स्थित भाजपा नेता की बालाजी वृक्ष कंपनी से एक ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कंपनी मालिक द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को गांव घूमसी से बरामद कर लिया है। कंपनी मालिक प्रशांत कंबोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मेरी फैक्ट्री बालाजी वृक्ष कंपनी जो इंद्री में करनाल लाडवा रोड पर स्थित है, रोजाना की तरह ट्रैक्टर वहां पर खड़ा होता था, लेकिन बीती रात्रि ट्रैक्टर चोरी हो गया, जिसमें जीपीआर से लगा हुआ था, जिससे ट्रैकिंग करने के बाद ट्रैक्टर को गांव घूमसी से बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सर, मेरी फैक्ट्री से रात के 1 बजे ट्रैक्टर चोरी हुआ मेरा, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़कर ट्रैक्टर को चोरी किया। उसके बाद जीपीएस की लोकेशन के आधार पर हमने अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर खड़ा पाया, मौके पे पुलिस को बुलाया और ट्रैक्टर को हमने अपने बरामद कर लिया है। तो दुमसी गुरुद्वारा के पीछे रात के 1 से 1:30 बजे के बीच ट्रैक्टर खड़ा, उन्होंने ही चोरी किया। जीपीएस लगा हुआ था, जीपीएस के आधार पर हमें पता चला कि ये ट्रैक्टर। थाना इंद्री में इतला मिली थी कि एक कोई टाइल बनाने वाली फैक्ट्री है सुनील खेड़ा की, और वहाँ से ट्रैक्टर रात को चोरी हो गया और को पता लगा था कि ट्रैक्टर घूमसी गाँव में खड़ा है, तो उस मौके पे आए हैं। ट्रैक्टर यहाँ किसी के घर खड़ा नहीं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया।